तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग आईपीओ लेकर आ रहे हैं मार्केट में और एक नया प्लेयर ऐड हो रहा है। सर सबसे पहले थोड़ा सा बस यही से शुरुआत करना चाहेंगे। आप जिस तरीके का आपका मार्केट का प्लेसमेंट है, इंडियन मेड फॉरेन लिकर में आपकी एक लीडरशिप है, शुरुआत हम वहाँ से करते हैं कि एक बेसिक आपका बिजनेस मॉडल क्या है, कहाँ से आपको अभी ज़्यादा पेनिट्रेशन आ रहा है, क्या क्या अभी आपने हाल ही में कुछ नई प्रोडक्ट भी लॉन्च की है। सर क्या अपडेट है, सबसे पहले उससे ही स्टार्ट करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद अपना हमारे को इनवाइट करने के लिए। तो जो हमारा बिज़नेस मॉडल है, वो जैसा आपको मालूम है कि हमारे बिज़नेस के अंदर ये स्टेट बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस में पैन इंडिया ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टेट के अंदर ही प्रोड्यूस करें और स्टेट के अंदर ही सेल करें। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क पैन इंडिया है। 32 हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। जो हमारी सेल्स टीम है, वो ऑल अक्रॉस द कंट्री है। तो मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स नेटवर्क पूरा पैन इंडिया का है। हमारी विड्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करीबन 93% है। हम 77,000 आउटलेट्स कवर करते हैं। जो हमारा ब्रांड पोर्टफोलियो है, जो इंडस्ट्री है, उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है मास प्रीमियम, जो कंज्यूमर के लिए पहला पड़ाव है ब्रांडेड वर्ल्ड में आने के लिए। उसके बाद हम पीएनए बोलते हैं, प्रेस्टीज एंड अबव। उसके बाद प्रीमियम एंड लग्जरी। तो इन दी मास प्रीमियम सेगमेंट हमारी मार्केट लीडरशिप 1988 से रही है, जब से कंपनी की शुरुआत हुई। हमारा फ्लैगशिप ब्रांड है ऑफिसर्स चॉइस। उसके बाद जब हम पीएनए सेगमेंट की तरफ जाते हैं, हमारी 3 ब्रांड्स हैं वहाँ पर। ओसी ब्लू जो सन 2011 में लॉन्च हुई, वो करीब 4 मिलियन केसेस की उनकी वॉल्यूम है। हमारे इंडस्ट्री में 1 मिलियन केस का इंडिकेशन ये है कि ट्रेड और कंज्यूमर एक्सेप्टेंस है। तो जितने मल्टीपल मिलियन होंगे, उतनी ही एक डायरेक्शनली ब्रांड के बारे में हमको पता चलता है कि ब्रांड की स्ट्रेंथ क्या है। 2018 में हमने स्टर्लिंग रिजर्व लॉन्च करी, जो 5 साल पहले, वो अभी 5 मिलियन केस उसकी हमारी सेल होती है। और हमने 2022 में आइकॉनिक व्हाइट लॉन्च करा, जिसका मिलियन केस पहले 13 महीने में हुआ, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर करीब 2.2 मिलियन केस पे हमने सेल करी। और जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, वहां पर हमारा फोकस पहले से बहुत ज्यादा रहेगा। हमने पहला प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किया जोया के नाम से, जो कि एक प्रीमियम जिन है। और आगे आने वाले टाइम में जो हमारा पूरा नया प्रोडक्ट का फोकस है, वो प्रीमियम और लग्जरी साइड पे है। जी। सर बहुत अच्छी तरीके से आपने अपना बिजनेस मॉडल समझा है, लेकिन सर एक चीज़ ये भी समझना चाहेंगे, आईपीओ प्रोसीड्स जो आपके पास आएंगे, कहाँ कहाँ उसको यूज़ करने के लिए अभी आप प्लानिंग कर रहे हो। का जो ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू है, उसमें जो हमारी करंट डेट है, उसका 100% रीपेमेंट है। सो जो हमारे को प्राइमरी इश्यू 1000 करोड़ की है, उससे हमारी डेट करीबन 760 करोड़ रुपया का है। वो पूरा डेट हम रीपे करेंगे और बैलेंस को हम जनरल कॉर्पस और ग्रोथ कैपिटल की तरह रिटेन करेंगे। जी। सर एक ये चीज़ भी समझना चाहूँगा कि देखिए आपका जो अभी मार्केट शेयर है वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है ओवरऑल इंडिया के, अगर लिकर मार्केट की बात करें तो। लेकिन यहाँ पर भी कोई एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेंगे जहाँ पर आने वाले टाइम पे आप थोड़ा एक्सपांसन का सोच रहे हो, या तो फिर जोग्राफिकल रीच अभी बढ़ाने का प्लान हो, उस पर आप अभी किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी, सो ज्योग्राफिकल रीच को मैं पहले लेता हूँ। मैंने कवर किया कि हम इंडिया के अंदर हम ये पैन इंडिया कंपनी है। उसके अलावा हम डिफेंस में पैरामिलिट्री और सीएसडी के साथ भी सेल करते हैं। और हम इंडिया के लीडिंग एक्सपोर्टर हैं, नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं कई साल से। 14 कंट्री के अंदर हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो जहां तक ज्योग्राफी एक्सपेंशन का सवाल है, ऑल इंडिया डोमेस्टिक हमारा पूरा प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो हमारा नया प्रीमियम और लग्जरी पोर्टफोलियो की तरफ जो हमारा फोकस है, उस कारण करके हमारे को नई मार्केट्स में एंट्री मिलेगी। और जो हमारा करंट पोर्टफोलियो है, उसके अंदर अफ्रीका पे हमारा काफी फोकस रहेगा। सो ज्योग्राफी एक्सपेंशन बियॉन्ड इंडिया, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में एक एरिया ऑफ फोकस रहेगा। जहां तक कैपेसिटी का सवाल है, हमारी जो ईएनए है, जो बेसिक इनपुट होता है हमारे आईएमएफएल के अंदर, करीबन 100 लीटर में से 30 लीटर हम खुद बनाते हैं और 70 लीटर हम खरीदते हैं। तो हम इवैल्यूएट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम 100% कैप्टिव ईएनए करें, जिसका हमारे ग्रॉस मार्जिन और इबिटा पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जी सर। सर आप लग्ज़री मार्केट के ऊपर आपने कहा कि आपका फ़ोकस यहाँ पर बढ़ रहा है। सर ये भी समझना चाहेंगे कि फ़िलहाल वैसे तो मास कंज़म्पशन का जो प्रोडक्ट रहता है उसका रेवेन्यू शेयर ज़्यादा रहता है। लेकिन आप क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं लग्ज़री सेगमेंट के लिए? यहाँ से कितना और इसको रेवेन्यू यहाँ पर आपको बढ़ते हुए देखने का आप अभी एक टारगेट लेके चल रहे हैं? अभी तो हमारी शुरुआत हुई है।
सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन की कैपेबिलिटी को बिल्ड किया गया है, प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया गया है। ये जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, इसमें करीब 12 मिलियन केसेस की सेल है। तो उम्मीद ये करते हैं कि अगर अच्छा काम करेंगे, तो 8 से 10% या सिंगल डिजिट मार्केट शेयर भी हमको मिलता है। तो हमारा ऐसा सोचना है कि दैट विल बी अ गुड स्टार्ट। जी। और सर आपने कहा 14 कंट्री में अभी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई एक्सपेंशन का अभी प्लानिंग है कि पहले यहाँ पर जो प्रीमियम मार्केट है उसके ऊपर आपका फोकस अभी ज़्यादा रहेगा? जी, एक्सपोर्ट के अंदर जैसे मैंने बताया, हम करंटली 14 कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। हम नॉर्थ अमेरिका भी करते हैं, साउथ अमेरिका भी करते हैं, जीसीसी भी करते हैं, अफ्रीका भी है, सिंगापुर, थाईलैंड रिसेंटली लॉन्च किया है। तो बिल्कुल ज्योग्राफी फुटप्रिंट का एक्सपेंशन होगा। अभी हम 14 कंट्रीज कर रहे हैं, जो हमारा प्रीमियम लग्जरी पोर्टफोलियो है और जो हमारी करंट ब्रांड है। कोशिश ये रहेगी कि अगले कुछ आने सालों के अंदर कम से कम जो हमारा 14 कंट्रीज है, उसको एटलीस्ट 20-25 की रेंज में लेके जाएँ। जी। और सर सर एक चीज़ मार्जिन के फ्रंट पे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आपका जो मॉडल है थोड़ा असेट लाइट मॉडल है। आपका बोटलिंग का भी थोड़ा आप थर्ड पार्टी से करते हैं। मार्जिन की भी अभी तक का जो आपका जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छा रहा है। मार्जिन के लिए अभी कोई टारगेट लेकर चल रहे हैं कि इस रेंज में अभी आप मार्जिन रखना चाहेंगे, या एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर ही वहाँ पर आप काम करते दिखेंगे आने वाले टाइम में? जी, सो आई थिंक 3 चीज़ों पे फ़ोकस रहेगा और जो हमारा पूरा पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसके अंदर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, उसमें क्योंकि फ़ोकस पीएनए और प्रीमियम और लग्ज़री सेगमेंट पे रहेगा, उससे ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन होगा। जो हमारा कैप्टिव इने है, अगर हम उसको 100% कर लेते हैं, तो उसपे एबिडा एबिडा का इम्पैक्ट आएगा। और क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू ये है कि हम अपनी डेट पे कर दें, तो कंसिडरेबल रिडक्शन इन इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। सो आने वाले समय में जो 3 इंपॉर्टेंट केपीआई हैं, ग्रॉस मार्जिन, एबिडा और प्रॉफिट मार्जिन, तीनों के अंदर हमको इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। जी। और सर ये भी सर एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे अभी आपका जो एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर है वो विस्की से आता है, लेकिन आपने अभी जैसे बताया जीन भी लॉन्च की है और अन्य और भी आप जो नए प्रोडक्ट है उसको अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या टारगेट लेके चल रहे हैं? यहाँ से आपको कोई एक्सपांशन की उम्मीद अभी कैसे टारगेट आपका आने वाले टाइम के लिए रहेगा? जी। सो व्हिस्की 65% 65% आईएमएफएल की सेल व्हिस्की में होती है और वो सबसे बड़ा सेगमेंट है। और अगर हम पिछले 30 सालों से भी ट्रैक करेंगे, तो व्हिस्की 65% का ही शेयर है। तो उसकी एक इंडियन कंज्यूमर की प्रेफ़रेंस है व्हिस्की के लिए। तो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारी 97% सेल अभी व्हिस्की में आती है। तो जहाँ तक मास प्रीमियम और प्रेस्टीज एंड अबव का सवाल है, हमारा फ़ोकस व्हिस्की पे रहेगा। लेकिन प्रीमियम और लग्ज़री के अंदर फ़ोकस व्हिस्की और नॉन व्हिस्की पे रहेगा। इसी को दिमाग में रखते हुए हमने जो पहला प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो नॉन व्हिस्की लॉन्च किया, वो है ज़ोया जिन। तो उसके अंदर व्हिस्की और नॉन व्हिस्की दोनों रहेगा। जी। और सर आपने जैसे कहा आईपीओ प्रोसीड्स से आप अपना जो पूरा डेट है वो रीपे करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो क्या फिर आईपीओ आने के कुछ टाइम बाद या तो तुरंत ही कहीं पर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की कोई अपॉर्चुनिटी अभी से देख रहे हैं, या फिलहाल आईपीओ के साथ सक्सेसफुल होना चाहेंगे उसके बाद आप देखेंगे? आई थिंक इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी हम दोनों बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए और फॉरवर्ड में ब्रांड्स जो होते हैं, बिल्कुल इनको इवैल्यूएट करेंगे। बिकॉज़ बहुत अच्छा काम इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रहा है। अगर हम कहीं कोई ब्रांड हमको ठीक लगा, जिसका हमको लगता है पोटेंशियल है, प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में ज़रूर देखना चाहेंगे और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की भी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहेंगे। उसपे काम चालू है, मगर थोड़ा समय लगेगा। सर एक आखिरी चीज़ आपकी यूटिलाइजेशन लेवल्स को लेकर पूछना चाहूँगा, जैसे कि यूटिलाइजेशन लेवल एज ऑफ 31 दिसंबर आपका कुछ मुझे ध्यान है तब 50% से थोड़ा ऊपर है। सर यहाँ पर यूटिलाइजेशन लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई आप कदम उठाने वाले हैं आने वाले टाइम में? तो हमारे 2 तरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एक होती है डिस्टिलेशन, जो हमारा सबसे बड़ा प्लांट तेलंगाना में है। वहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% है। हम 60 मिलियन लीटर अल्कोहल बनाते हैं साल का, जो हमारी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जो बॉटलिंग यूनिट है, वहाँ पर हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 67%। मगर उसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि जब हम नेटवर्क प्लानिंग करते हैं, अगर हमारे को नेटवर्क प्लानिंग का 70% इज़ द आइडियल लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन। बिकॉज़ सीज़नैलिटी भी होती है, तो सीज़नैलिटी के अंदर एडिशनल बॉटलिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। और कई बार
टेल विंड्स आती हैं, तो अगर 100 यूनिट्स की हमारी कैपेसिटी है और 70 पे हमको उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको ग्लोबली आइडियल लेवल माना जाता है। हम करंटली 67 पे हैं। सो कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन कोई चैलेंज नहीं है। हमारे केस में हमारे और जो हम नेटवर्क प्लानिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो अगले 2-3 साल की हमारी ग्रोथ है, उसको हमने फैक्टर किया हुआ है। हुँ,